फर्क नहीं मुझे दिखता ऐसे लोगों में जो रोहित सरदना की मौत के जनाजे का जश्न मनाता हो और उन संघियों में जिन्होंने मेरे प्रिय मित्र राजीव त्यागी की मृत्यु पे जनाजे का जश्न मनाया था। क्या फर्क दिख रहा है मुझे? मोदी मीडिया से कोई एक रत्ती का शौक नहीं होगा। हजारों लोग मुझसे कहते हैं क्यों जाते उन चैनलों पे। मैंने हमेशा कहा है मोदी तो खाली बोलता है, मैं करता हूं घर में घुस के मारता हूं। लेकिन किसी इंसान को मरने के बाद बेइज्जत करना, ये हमारे संस्कार। ये बात मैं हिंदुओं को क्यों समझा रहा हूं? बड़ा हिंदू प्रधान देश है हमारा। किसी की मृत्यु पे हंसना, मजाक करना, उसको बुरा भला कहना, यही सिखाया है हम लोगों को हमारे माँ बाप ने और हमारे संस्कारों ने, यही सिखाया। मृत्यु किसी बुरे का अंत नहीं होता। आप लोगों ने श्री कृष्ण द्वारा कही गीता उपदेश तो पढ़ा होगा। आपको यह तो पता होगा कि कृष्ण ने जब महाभारत में जब अर्जुन ने कौरवों से लड़ने को इसलिए मना कर दिया कि वो रिलेटिव्स हैं, जब भीष्म पितामह के सामने लड़ने से इसलिए मना कर दिया कि वो उनके लिए दादाजी समान हैं, जब गुरु द्रोणाचार्य से अर्जुन ने लड़ने को मना कर दिया क्योंकि द्रोण उनके गुरु थे, भूल गए आपने श्री कृष्ण ने क्या कहा? अगर आप भूल गए तो मैं यहां आपको बताने के लिए कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप फिर हिंदू तक नहीं हैं अगर आप घर में हाथ जोड़ते हैं मंदिर में और किसी की मृत्यु पे आप खुश होते हैं। जब तक वो आदमी जिंदा था, आग उगलता था, जहर उगलता था, क्या किया आपने? घर में बैठ के टीवी चैनल देखते थे बस। अगर वो जहर उगलता था, जो मैं भी जानता हूं उगलता था, तो आपने उसके हमने केस क्यों नहीं किए? आपने दूसरे एक्शन क्यों नहीं किए? आज प्राकृतिक मृत्यु पे इस देश के कुछ हिंदू उस बात को का जश्न मनाए, शर्म आनी चाहिए। कई हिंदुओं ने मुझसे कहा कि ये कर्मा है, कर्म का फल मिला, कर्म का फल मिला। अरे हिंदुओं, मृत्यु कर्म का फल नहीं होता है। मृत्यु पश्चात मोक्ष जो होता है उससे कर्म का फल ईश्वर देता है। उन हिंदुओं को बता रहा हूं जो हिंदू हैं। आप कौन होते हैं फल देने वाले या डिसाइड करने वाले? मैं कौन होता हूं? वो आदमी अच्छा था या बुरा था, वो आपका परसेप्शन हो सकता है। मेरा परसेप्शन है कि वो इंसान बुरा नहीं था, उसके कर्म बुरे थे। कोई भी व्यक्ति पैदा होने से, इंसान होने से बुरा नहीं होता, उसके कर्म होते हैं और उस कर्मों का फल भगवान देता है। कहा नहीं था आपके दादा दादी नाना नानी ने आपसे, माता पिता ने नहीं सिखाया कि कर्मों का फल ईश्वर देता है, इंसान नहीं देता? और आप खुशी मना रहे हैं। क्या पता ईश्वर उसको नरक की जगह स्वर्ग दे दे, क्योंकि मोक्ष तो रावण को भी मिला था। किसको? मोक्ष तो रावण को भी मिला था, क्योंकि भगवान शिव ने कहा था पार्वती को, इसके कर्म बुरे हैं पर जाएगा कहां? आएगा तो शिव के पास ही। यह बात मैं हिंदुओं को क्यों समझा रहा हूं? बड़ा हिंदू प्रधान देश है हमारा। किसी की मृत्यु पे हंसना, मजाक करना, उसको बुरा भला कहना, यही सिखाया है हम लोगों को हमारे मां बाप ने और हमारे संस्कारों ने, यही सिखाया है। राजीव त्यागी जी की मृत्यु पे संघी हंस रहे थे, तब भी मैंने यही कहा था कि तुम्हारे मां बाप ने यही सिखाया है। आज एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसके लिए इस तरीके से बात करेंगे, यही सिखाया है। आता हूं मैं दोबारा इस बात पे आता हूं। अब चलो मुसलमानों से बात कर लेता हूं। काशिफ बेलाल जी, रावण की बात मत करिए। दुनिया भर के मुसलमानों ने मुझसे सवाल किए हैं कि उन्होंने नहीं कहना था, मैं तो उसने कहता हूं, उसने यानी कि रोहित सरदना ने मोहम्मद पैगंबर के बारे में क्या कहा।
कई इस्लामिक फिगर्स के बारे में क्या कहा, दुनिया भर के मेरे को स्क्रीनशॉट उसके ट्वीट्स के निकाल निकाल के भेजे, दुनिया भर के कमेंट किए, सवाल किए कि ऐसा हैवान, हैवान कौन डिसाइड करता है भैया? इस्लाम जानते हो? मेरे को हर ऐसा उल्टा सीधा सवाल करने वाले मुसलमान, हिंदुओं का बता चुका हूं, हर मुसलमान को मैं यह बता दूं, आज की तारीख जब मैं आपसे लाइव हूं, यह जंगे बद्र फतह करने का दिन था। जंगे बद्र पैगंबर मोहम्मद साहब के तहत आज फतह हुई थी, आज की तारीख में, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से। और उसके बाद उसमें शहीद हुए, बद्र, जंगे बद्र में शहीद हुए 14 मुसलमान का पूरा नाम के साथ मोहम्मद पैगंबर साहब के कहने पे रिकॉर्ड बनाया गया इज्जत देने के लिए। उन 14 मुस्लिम शहीदों के साथ उन 70 काफिरों के पूरे नाम के साथ बाइज्जत डॉक्यूमेंट किया गया, क्योंकि मृत्यु को में भी रिस्पेक्ट देना इस्लाम सिखाता है। क्या पढ़ा है इस्लाम फिर? अपने दुश्मनों की मृत्यु पे मोहम्मद पैगंबर रिस्पेक्ट देते थे उनको। आप कौन हैं कि आप इस तरीके से किसी को हैवान, शैतान डिसाइड कर देंगे? अरे जैसा हिंदुओं में कहते हैं कि कर्म की सजा या इनाम ईश्वर देता है, अरे ओ मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, उस आदमी के कर्म का हिसाब अल्लाह लेगा। तुम कौन हो बताने वाले कि उसने सही किया या गलत किया? कौन होते हो हिसाब लेने वाले? अल्लाह से बड़े हो गए हो, अल्लाह बन गए हो। शर्म नहीं आती ऐसी पोस्ट, कमेंट्स और बातें करते? घर में सिखाया जाता है किसी को यह तक मत कहो मर जा साले, नहीं बोलते ना हम लोग, फिल्में देख देख के बोलने लगे हैं। हमको याद है बचपन में जिस दिन हमने अगर मुंह से कह दिया मर जा साले किसी को, तो हमको चांटा पड़ता था, यह सिखाने के लिए कि हमारी संस्कृति में चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हम मर जा साले तक नहीं बोलते थे। आप लोगों को यह सिखाया गया है कि किसी दुश्मन के लिए भी बोलो मर जा साले, सिखाया गया है। किस तरीके से आप जश्न बना रहे हैं किसी के जनाजे पे? मैंने बताया, मेरी पोस्ट में बताया, मेरे वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं कि जब पिछले साल भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पे मरहूम स्वर्गीय, हमारी प्रिय, मेरी प्रिय कम से कम, भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी को खलनायक कहा था, तो मैंने टीवी डिबेट में, लाइव न्यूज 18 के टीवी डिबेट में, अमीश देवगन के डिबेट में संबित पात्रा को उखाड़ के फेंक दिया था कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्योंकि मृत व्यक्ति की इज्जत करना हमारे संस्कारों में है। आप में से कोई असंस्कारी हो तो पता नहीं, हो सकता है मैं भी असंस्कारी हूं तो मैं ऐसी बात करूंगा, तो मैं यह बात करूंगा। जब मैं भारतीय जनता पार्टी की खाल उधेड़ता हूं तो लोग मुझसे यहां कमेंट्री करते हैं मेरी पोस्ट पे आकर के कि आपने इंदिरा गांधी जी को रोहित सरदना से कंपेयर कैसे कर दिया। नहीं किया, मैंने कोई तुलना नहीं करी। मैंने तो शुरू में कहा और मैं दोबारा कह रहा हूं, और किसी भी धर्म को फॉलो करते हो अगर तुम, या किसी भी संस्कारी व्यक्ति के अगर औलाद हो, तो तुम जानते हो कि जन्म और मृत्यु में सब समान होते हैं। जन्म से कोई बुरा नहीं होता, इसीलिए मृत्यु के बाद किसी की टीका टिप्पणी आलोचना हम नहीं करते। हम किसी जंगल के नहीं हैं। संस्कारों की इतनी दुहाई देते हो, काहे तुम्हारे संस्कार? राजीव त्यागी जी की मृत्यु पे वो साले संगी बकबक गलत सालत बोल रहे थे, और अब देखिए, आई थॉट यू पीपल आर सेंसिबल। आपसे ज्यादा सेंसिबल तो मेरी भारत की सेना है। अब आप बोलेंगे, किसी ने मुझसे कहा कि सैनिक से मत कंपेयर करना। मैं सैनिक नहीं,
मैं जीवन और मृत्यु की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान और भारत के बीच में 1971 की जब जंग हुई थी, उसके बाद एक मेजर शहीद हुआ था पाकिस्तान आर्मी का कश्मीर वैली में। भारत की सेना ने उसकी कब्र अच्छी तरह से वहां पे संजो के रखी थी। हमारे देश के सेवानिवृत्त जनरल वेद प्रताप मलिक, जिनको हम वीपी मलिक साहब के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने 1999 की कारगिल होने के बाद एक एक पाकिस्तानी सैनिक जो मारा हमने, उसकी डेड बॉडी को इज्जत के साथ पाकिस्तान को वापस किया, क्योंकि हमारी संस्कृति में है कि हम मृत्यु के बाद भी लोगों का सम्मान करते हैं। कम से कम मृत्यु के बाद तो जरूर करते हैं। बाइज्जत उस मेजर पाकिस्तानी मेजर जो शहीद हुआ था 1971 की लड़ाई में कश्मीर वैली में, आज भी भारत की सेना ने उस कब्र को मेंटेन किया है और रिनोवेट करती है, क्योंकि लड़ाई में भी हम दुश्मन को मारते हैं, उस इंसान को नहीं। आज जो रोहित सरदना हो, राजीव त्यागी जी हो सकता है उनको नापसंद करने वाले बहुत सारे लोग होंगे अपनी अपनी जगह, लेकिन क्या हम अपनी संस्कृति भूल जाएंगे? क्या हम संस्कृति भूल जाएंगे जस्ट बिकॉज किसी चैनल में बैठ करके जहर उगला जाता है तो हम अपनी संस्कृति भूल जाएंगे? वो चैनल अपनी संस्कृति भूल गया। 1, 2, 3, 4, 5, चाहे वो रिपब्लिक हो, चाहे वो न्यूज 18 हो, चाहे आज तक हो, चाहे TV9 भारतवर्ष हो, कोई भी चैनल हो, वो भारत की संस्कृति भूल सकता है। पर मेरे दोस्त, आप जिस देश में टेररिस्ट तक को मृत्यु के बाद उसके मॉर्टल रिमेन्स यानी कि मृतदेह को इज्जत दी जाती है, वो है हमारे संस्कार। कसाब को हमने चीर फाड़ के नहीं फेंक दिया, उसको उसके कर्मों की कानूनन सजा मिली और उसके बाद उसको उसी जेल में दफनाया गया इज्जत के साथ। कहां हैं आप लोग? किस तरीके से? कितने लोगों ने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट पे पूछा कि भैया हम दशहरे में रावण जलाते हैं, उसका क्या मतलब होता है? ठीक है, यह बात भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां मुझे अपने उन हिंदू भाइयों को यह समझाना पड़ेगा कि आपको तो दशहरे का मतलब तक नहीं पता। दशहरा जो है वो रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण को मारने का उत्सव नहीं है, बुराई पे सच्चाई की जीत का उत्सव है, श्री राम की लंका विजय का उत्सव है। और रामायण के हिसाब से राम की विजय का उत्सव है, रावण को मारने का उत्सव नहीं है। और उसी रामायण में रावण को मोक्ष प्राप्त हुआ है। क्या कहानी कहां से आधी आधी 2 लाइनें पढ़ के आ जाते हैं। हेडलाइन मैनेजमेंट वालों की लाइन चलती है आप लोगों की, वो गोदी मीडिया हेडलाइन 2 लाइनें चलाता है, अंदर तो पढ़ते नहीं हो। रावण को जब मोक्ष मिल सकता है, मोक्ष का मतलब जानते हैं? अब बोलेंगे बनारस में जला दो तो मोक्ष, नो। मोक्ष का मतलब होता है इस जीवन मृत्यु के चक्र से मोक्ष प्राप्त करना, यानी ईश्वर के पास चले जाना। अगर हिंदू हो तो इतना समझ जाओ, या समझते होगे शायद, कि मोक्ष प्राप्ति का मतलब क्या होता है। कौन डिसाइड करता है? हम डिसाइड करते हैं? नहीं। इसलिए किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके लिए गलत बोलना, यह मेरे और हमारे और आपके संस्कार में तो नहीं है। किसी ने मुझसे यह कहा, किसी राहुल देव बर्मन जी की लाइन भेज दी मेरे को गीत की, कि मृत्यु के बाद भी, और मतलब हमेशा, मुझे एग्जैक्ट लाइन तो याद नहीं है, कोई गाने की लाइन भेज दी कि भाई वो तो जो कर्म होते हैं वही लोग याद रखते हैं। हाँ, सही बात है, जो कर्म होते हैं वही लोग याद रखते हैं।
बिल्कुल याद रखिए उस आदमी को जिसने जहर उगला था टेलीविजन पे, बिल्कुल याद रखिए, उसी चीज के लिए याद रखिए। लेकिन मृत्यु के बाद उसके लिए यह कहना कि वो टेररिस्ट था। अरे वो टेररिस्ट था तो फिर आप लोग इतने सालों से अपने घर में दुबक के क्या कर रहे थे? लॉकडाउन तो खाली पिछले साल से लगा, उसने भी 6 महीने था। क्यों आप लोगों ने कदम नहीं उठाया टेररिस्ट के सामने? मैं नहीं कहता कि वो कोई अच्छे कर्म कर रहा था टीवी पे बैठ करके देश को बांटने का, मैं तो नहीं मानता। मैं तो हर गोदी मीडिया के चैनल के एंकर को यही कहता हूं कि भाई तुम लोग क्यों देश को विभाजन कर रहे हो 4 टुकड़ों के लिए रोटी के। लेकिन मृत्यु के बाद आप लोग अगर इस तरीके से रोहित सरदना की मृत्यु पे, जनाजे पे जश्न मनाएंगे तो आप लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो जो संघी हरामजादे हैं वो जो करते हैं वो सही करते हैं। फिर तो वो किसी कांग्रेसी नेता की मृत्यु हो जाती है या किसी की हो जाती है तो वो लोग जनाजा पे जश्न मनाते हैं, तो आप भी वही कर रहे हैं। क्या फर्क रह गया भैया दोनों में? क्या फर्क रह गया? भारत के संस्कार सिर्फ हवा में है, हमारे माँ बाप के दिए संस्कार हवा में है, जिस धर्म को आप फॉलो करते हैं उसके संस्कार हवा में है। हिंदू हो या मुसलमान, यह धर्म ने सिखाया है कभी? कभी सिखाया है? कभी सिखाया तो बताओ कि किसी के मरने पे। और यही मेरा तरीका था, लाइव जाकर के मेरा पुराना ढूंढ लीजिए 12 अगस्त 2020 का, जब राजीव त्यागी जी की मृत्यु हुई थी। उस दिन भी मैं इतना ही गुस्सा हुआ था, पर उन लोगों पे आज मैं गुस्सा हो रहा हूं, मेरे दोस्तों पे। जस्टिफाई कर रहे हैं मेरे को मैसेज कर करके, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे फोन करके और कमेंट करके जस्टिफाई कर रहे हैं कि सरदना की मौत का जश्न मनाना चाहिए। शर्म आती है कि किसी की मृत्यु कर्म, अरे उसको कर्मा का जो भी फल देना है तो भगवान देगा आपका, आप नहीं देंगे। आप जिस बात का जश्न मना रहे हैं वो सिर्फ इस बात का जश्न मना रहे हैं कि हां चलो एक आदमी अब टीवी पे कम हुआ जो जहर उगलेगा। नहीं, आपको लगता है गोदी मीडिया के पास और लोग नहीं हैं? आपको यही मौका मिला, आप हारे हुए लोग हैं कि किसी प्राकृतिक, किसी आप में से किसी ने केस करके उसको जेल करवा दिया होता, अर्नब को जेल करवा दिया होता, अमीश देवगन को जेल करवा दिया होता उसके कुकर्मों के लिए। अमीश देवगन ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए क्या कहा था? क्या कहा था? मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के लिए क्या कहा था? अबे तुम में से कौन गया उसके जेल कराने के लिए? कौन? कंप्लेंट करने से काम कंप्लीट हो गया? यहां बैठ करके सोशल मीडिया पे हीरो मत बनो। किसी की मृत्यु का मजाक उड़ाना यह हमारे संस्कार में नहीं है, ना हमारी सेना के संस्कार में है, ना हमारे राजनीतिक संस्कारों में है, ना हमारे धार्मिक संस्कारों में, चाहे किसी भी धर्म के हो। भारतीय संस्कारों में यह चीज नहीं है। उस दिन 12 अगस्त 2020 को भी मैं इतना ही गुस्सा हुआ था, आज फिर गुस्सा दिला दिया। उस दिन संघियों ने गुस्सा दिलाया था, आज मेरे ही दोस्तों ने गुस्सा दिला दिया और जस्टिफाई कर रहे हैं भाई। किसी ने मुझसे पूछा तो फिर होलिका दहन क्यों होता है? अरे होलिका दहन आप इसलिए, आप जानते तक नहीं, उसको तो होलिका माता कहा जाता है। होली जलाते हैं, होलिका दहन होता है, भक्त प्रहलाद गोद में होता है। भक्त प्रहलाद के बचने का वो दिन है, इसलिए उसको दिखाया जाता है कैसे होलिका जलाई जाती है, और होलिका को माता कहा जाता है। जब होलिका दहन होता है, होलिका माता का मंत्र चलता है। किसको पता नहीं आप लोग यार कैसे कैसे किसी के बारे में आप लोग गलत सलत बोल सकते हैं, मैं नहीं समझ पाता। जंगे बद्र के बाद 70 काफिरों का पूरा नाम इज्जत के साथ रिकॉर्ड में रखना अगर मोहम्मद पैगंबर साहब का काम था, जो कि दुश्मनों का नाम पूरा रख के डॉक्यूमेंट किया इज्जत के साथ, तो आप कौन होते हैं? उनसे बड़े बन जाते हैं क्या? ना हिंदू ना मुसलमान अपने संस्कारों को समझता है। किसी की मौत पे, चाहे वो संघी हो या नॉन संघी हो, वो यहां क्या कर दिया है मेरे देश को तुम लोगों ने यार। संघी अलग गंदगी फैलाते हैं, आप वही चीज अपने तरीके से वो करते हैं, एग्जैक्टली सेम। फर्क क्या रह गया? कभी अंदर झांक के देखो, फर्क क्या रह गया दोस्तों? मैं किसी रोहित सरदना को या किसी भी व्यक्ति को, ना तो मैं किसी सैनिक से कंपेयर कर रहा हूं,
ना मैं प्रधानमंत्री से कंपेयर कर रहा हूं, ना मैं किसी व्यक्ति उस अलग तरीके से कंपेयर कर रहा हूं। मैं तो एक सीधी सीधी बात बोल रहा हूं कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो ईश्वर का वरदान होता है, और प्राकृतिक मृत्यु भी ईश्वर का वरदान होता है। यही तो दोनों धर्मों में सिखाया गया है। क्या सवाल है काशिफ जी? नाथूराम का, हिटलर का, ओसामा का, कसाब का भी इज्जत करना होगा तो आई एम सॉरी। काशिफ बेलाल जी, नाथूराम, हिटलर, ओसामा, कसाब, इसको आप रोहित सरदना से कंपेयर कर रहे हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि इतनी उम्र हो गई आपकी, आप मेरे मित्र हैं, पर्सनली मैं समझता हूं, जानता हूं, आपने क्या किया था रोहित सरदना के खिलाफ आज तक उसको जेल कराने के लिए जब वो जहर उगल रहा था? यहां बैठ के सोशल मीडिया पे ये नामों के साथ कंपेयर करना ठीक है? ये एग्जैक्टली सेम नाम है जो इंदिरा गांधी जी के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं, संगी। आप भी वही हो गए, तो फर्क क्या रह गया उन दोनों में? आप में, और आपका नाम लेके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने कमेंट किया है लाइव पे। आप नाथूराम गोडसे, हिटलर, ओसामा, कसाब, इनको अगर रोहित सरदना से कंपेयर कर रहे हैं तो आप में और संघियों में फर्क क्या रह गया? यही तो मैंने आपको बताया कि संघी भी तो बोलते हैं इंदिरा गांधी को खलनायक। थोड़ा तो दिमाग लगाइए आप लोगों भाई, समझ नहीं आ रहा अभी भी? अमीश देवगन है, अर्नब गोस्वामी है, रूबिका लियाकत है, ये जिंदा है, इनके साथ अभी भी लड़ते रहिए आप लोग सोशल मीडिया पे बैठ करके। केस करिए, इनको जेल करवाइए गलत बोलते हैं तो। वो आप नहीं करेंगे, हम जाके घर में घुस के मारते हैं। हम उन पे केस इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उनके चैनल्स पे जाके उनको वही बजाते हैं, और यहां बैठ करके ज्ञान बांटने वाले लोग सिर्फ आर्म चेयर वॉरियर्स हैं। मेरे मित्र राजीव त्यागी के निधन पे वो संघी यही गंदगी कर रहे थे जो गंदगी आप कर रहे हैं। एक मृत व्यक्ति की बदनामी करो, क्या सुख मिलेगा? कई लोगों ने मुझसे कहा, और मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूं कि मेरे कई मित्रों ने मुझसे यह कहा कि बहुत सुखद दिन है, इसका तो, ऐसे दिनों का तो इंतजार रहता है। आप एक रोहित सरदना के लिए कह रहे हैं और वो संघी यही चीज 2002 के लिए, मुजफ्फरनगर दंगों के लिए कहते हैं। क्या फर्क रह गया आप में और उनमें? क्या रह गया? 2000 दंगों के लिए संघी यही तो कहते हैं भैया, यही कहते हैं ना। जिस बाबरी को दोबारा बनाने के लिए मैं जद्दोजहद इतने सालों से करता आया, भले ही मैं हारता गया, उसके लिए तो संघी और वो कट्टर हिंदू यही कहते हैं ना। इंदिरा गांधी शहीद हुई इस देश के लिए, लेकिन संघी और उनके फॉलोअर्स यही तो कहते हैं कि वो खलनायक थी। तो आप में और उसमें क्या फर्क रह गया? उन लोगों में और आप में क्या फर्क रह गया? आई थॉट यू पीपल वर सेंसिबल, आई थॉट यू पीपल अंडरस्टूड आवर कल्चर बेटर। मैं तो हमेशा संघियों से कहता हूं सालों पाकिस्तान चले जाओ। अब मैं आप लोगों से कहूं क्या? क्योंकि आप लोग तो मेरे देश का संस्कृति नहीं जानते, नहीं जानते आप लोग। मैं चैलेंज से कहता हूं, यहां पे बैठे जितने हिंदू हैं, जितना भाषण मेरे को देते हैं, आज मैं पूछ लूं श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, किन हालातों में हुई थी? आपको नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं नहीं पता होगा। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद देह विलय कौन सी नदी में हुआ था, आपको नहीं पता होगा। तो आपको मेरे देश की संस्कृति क्या पता है? मुसलमान मेरे दोस्तों को यह नहीं पता है कि आज जंगे बद्र फतेह हुई थी और मोहम्मद पैगंबर ने काफिरों को उतनी ही, मरे हुए काफिरों को 70 को उतनी ही इज्जत दी थी जितना एक दुश्मन को देना चाहिए। तो काफिर अच्छे थे क्या? नहीं थे ना आपके लिए, तो भी मोहम्मद पैगंबर साहब ने इज्जत दी थी। हिसाब अल्लाह लेगा, पर यहां तो हर मुसलमान हिसाब लेने निकला है। हिंदुओं में ईश्वर लेता है कर्मों का फल, या देता है, नर्क भेजता है या स्वर्ग भेजता है, जो भी हिंदुइज्म के हिसाब से। यहां तो आप भेज रहे हैं, आप भगवान से बड़े हो गए, आप अल्लाह से बड़े हो गए, यहां बैठ करके निर्णय कर रहे हैं।
आपकी पसंद के किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, चलिए मैं पूछता हूं ओपन, और यहां जवाब देना, कल सुबह मैं मर जाता हूं, मैं निशांत वर्मा, मेरी मृत्यु हो जाती किसी भी कारण से, आप जानते हैं कितना जश्न मनाया जाएगा संघियों द्वारा? आप जानते हैं ना, क्योंकि संबित से लेकर मोदी को मैं गाली देता हूं ओपनली, टीवी पे और यहां और सब जगह। आप जानते हैं ना संघी भाजपाई कितना जश्न मनाएंगे। अच्छा लगेगा आपको? नहीं अच्छा लगेगा तो लिखो यहां, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट्स का, तब तक मैं चुप हूं। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। आप लोग मेरा इसलिए वीडियो देखते हैं, मेरे साथ इसलिए जुड़ते हैं, मेरे साथ इसलिए बात करते हैं क्योंकि आप और मेरे में एक कनेक्ट है, चाहे जैसा भी हो, अच्छा बुरा। मैं चैलेंज से पूछता हूं, लिखो यहां पे जवाब। कल सुबह आपको समाचार मिलता है निशांत वर्मा की मृत्यु हो गई, सारे संघी 40% भारत जश्न मनाएगा, यह आप जानते हैं, क्योंकि मोदी की गाड़ मारने वाला आदमी निशांत वर्मा है। आप लोगों को अच्छा लगेगा कि जब संघी मेरी मौत का मजाक उड़ाएंगे कि साला मर गया, हरामजादा मर गया, कुत्ते की मौत मर गया, ये हरामी था, अच्छा लगेगा आपको? नहीं अच्छा लगेगा। निशांत वर्मा के बारे में ऐसा कैसे लिख सकते हैं? संघी साले हरामी है, निशांत वर्मा मर गया, सच बोलता था, उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तब बड़ा बुरा लगेगा आपको, क्योंकि वो मेरी मौत होगी। शायद आप में से कुछ लोग मुझे पसंद करते हैं, इसलिए आपको बुरा लगेगा। मुझे कोई गोदी मीडिया से कोई 1 रत्ती का शौक नहीं है उन लोगों का। हजारों लोग मुझसे कहते हैं क्यों जाते उन चैनलों पे। मैंने हमेशा कहा है मोदी तो खाली बोलता है, मैं करता हूं, घर में घुस के मारता हूं। लेकिन किसी इंसान को मरने के बाद बेइज्जत करना, यह हमारे संस्कारों में नहीं है। आप अपने संस्कार भूल गए, आप अपने संस्कार भूल गए। अगर आप हिंदू हैं तो दुश्मन, आपका कोई दुश्मन अगर है, जरूरी नहीं कि पाकिस्तान ही दुश्मन हो, आपका कोई दुश्मन है, उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई कंधा देने भी नहीं आता है। और 4 मुसलमान जब कांधा देते हैं ना, तो आप लोग वीडियो शेयर करते हैं, पता है, लाइक्स दबाते हैं, कितने अच्छे कमेंट्स देते हैं। उसी तरीके से किसी मुसलमान के साथ जाती होती है तो आप जैसे ही मेरे मित्र उन मुसलमानों के साथ खड़े रहते हैं और उन हिंदुओं को गाली देते हैं कि सालों गाय के नाम पे लिंचिंग करने वाले हरामजादों, क्योंकि आप में मानवता अभी भी है। इस मानवता को क्यों मरने दे रहे हैं? आप अपने अंदर की मानवता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने अंदर की मानवता, मैं रोहित सरदना का ना फैन था, ना हूं, ना कभी हो सकता। मैं रोहित सरदना को पसंद भी नहीं करता। उसने जितना जिंदा रहते टीवी चैनल्स पे अर्नब गोस्वामी ने, रूबिका लियाकत ने, अमीश देवगन ने, आनंद नरसिम्हन ने, राहुल शिवशंकर ने जितनी गंदगी फैलाई है, इसीलिए तो मैं लड़ने जाता हूं। लेकिन मैं उनके मरने की कामना तो नहीं करूंगा। साले मर जा। बचपन में बोला था, नानी ने खींच के चांटा मारा था, कभी दादा ने चांटा मारा था, कभी बाप ने मारा था, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है किसी को इस तरह से टू विश फॉर समवन टू डाई। पाकिस्तान से सेना लड़ती है, मेरा बाप फौज में था, 71 की लड़ाई में भी था, आप लोग भी जानते होंगे ऐसे लोगों को। वहां पे किसी इंसान को नहीं मारा जाता, इसलिए हमारी सेना तक
मरे हुए दुश्मन इंसान को इज्जत देती है। जंगे बद्र में मरे हुए काफिरों को मोहम्मद पैगंबर ने इज्जत दी। हिंदुओं में तो हर ईश्वर शिव तक ने मृत्यु के बाद शरीर को इज्जत देना सिखाया है, चाहे किसी का भी हो। रावण को मोक्ष दिया। और हम ऐसी परिस्थिति में आके बैठ गए हैं कि एक नापसंद व्यक्ति यदि मृत्यु को हो जाती है उसकी, तो हम जश्न मनाते हैं, जस्टिफाई करते हैं, खुश होते हैं। मुझसे ये कहते हैं कि ऐसा मौका मैं आपसे छीन नहीं सकता खुश होने का। ये कोई खुशी है? किसी की मृत्यु कभी खुशी हो सकती है? अरे हिम्मत है तो जिंदा व्यक्ति से लड़के दिखाओ, कुश्ती करो, तार्किक कुश्ती करो जो हम करते हैं चैनल्स पे। अर्नब गोस्वामी जैसों के पसीने छुड़ा देते हैं, सुकून मिलता है, लेकिन उसके मरने की हम कामना तो नहीं करेंगे। उसके मरने से हमें क्या फायदा? हमें ये संस्कार तो नहीं मिले। हम अपने संस्कार भूल जाएंगे, हम संगी बन जाएंगे। आप संगी बन गए हैं, कोई फर्क नहीं मुझे दिखता ऐसे लोगों में जो रोहित सरदना की मौत के जनाजे का जश्न मनाता हो, और उन संगियों में जिन्होंने मेरे प्रिय मित्र राजीव त्यागी की मृत्यु पे जनाजे का जश्न मनाया था। क्या फर्क दिख रहा है मुझे? क्या फर्क दिख रहा है? आपको दिख रहा है? आप अभी भी जस्टिफाई करेंगे किसी की मौत को? कई लोगों ने मुझसे कहा कि दिल्ली दंगे जब हुए थे तब ये रोहित सरदना ने बहुत गलत सलट बातें करी थी टीवी पे। दिल्ली दंगे हुए थे, आप में से किसने आज तक कपिल मिश्रा को, प्रवेश वर्मा को, अनुराग ठाकुर को किसके खिलाफ कंप्लेंट करी है जो या सोशल मीडिया पे बैठ के किसी की मौत का मजाक उड़ा रहे हैं, जनाजे का जश्न मना रहे हैं, चाहे वो राजीव त्यागी हो मेरा मित्र या फिर ये रोहित सरदना हो? और आप लोग जैसे लोग मेरी मित्र सूची में हैं। मित्र का मतलब समझते हैं? आप लोग मेरे कृष्ण हैं, मैं सुदामा हूं। ये है मित्रता। आप लोगों से मैं सीखता हूं। मैं कोई ज्ञान का भंडार नहीं हूं। रोज आप लोगों के साथ जो भी मेरा सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन होता है उससे मेरा ज्ञान वर्धन होता है। मैं सुदामा हूं। ये मिल रहा है मुझे आप लोगों से, ये मिल रहा है। कमाल करते हो यार। आई मीन आई एम वेरी अनहैप्पी, नॉट बिकॉज ऑफ एनीवन्स डेथ। किसी की मृत्यु नहीं। रोज यहां पे 2-2, 3-3, 4-4 हजार लोग मौत के काल ग्रास बन रहे हैं कोरोना से। मैं तो उधर फोकस लेके बैठा हुआ था पूरा का पूरा। और जैसे ही मैंने देखा यार कि मजाक बना दिया आप लोगों ने किसी की मौत का और जस्टिफाई करते हो। आप में से एक भी व्यक्ति मेरी मौत के दिन संगियों से कुछ मत कहना। 40% देश उस दिन जश्न मनाएगा, आप लोग नहीं होंगे उसमें। आप लोगों को बुरा लगेगा। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से